नंबर 2। सो वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है PQRS इज अ ट्रेपीजियम। अब आप सब ट्रेपीजियम की शेप से फेमिलियर हैं। तो हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया, इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। विद PQ देन एंगल P इज गिवन टू बी 30 डिग्री, एंगल Q इज गिवन टू बी 50 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड S। अब कैसे लिखेंगे? PQ पैरेलल टू RS and SP is the transversal। तो यहाँ पे क्या मिल गया? देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको रीज़न मालूम है, ठीक है, दैट दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप यहाँ से एंगल S की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। फिर also PQ is parallel to RS and RQ is the transversal। RQ is the transversal, therefore angle Q plus angle R is equal to 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल R की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट विल कम आउट टू बी 130 डिग्री। Now I am coming to question number 2। ABCD is a quadrilateral। तो एक quadrilateral हम ड्रॉ करते हैं। किसी भी शेप का, मुझे नहीं पता क्या शेप है, उसने quadrilateral बोला। एंगल ABCD मैंने ड्रॉ कर लिया। एंगल A है 80 डिग्री, एंगल D है 100 डिग्री, एंगल C है 140 डिग्री और एंगल B है 40 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? इज ABCD अ ट्रेपीजियम। सेकेंड पार्ट, इज ABCD अ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है? ये शेप होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इसमें मेरे को और मोर ओवर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब देखो, अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल A और एंगल C दोनों बराबर नहीं हैं, एंगल D और एंगल B वो भी दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं हो सकता। ट्रेपीजियम में क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रेपीजियम के को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बिल्कुल सही है। देयरफॉर आई विल से AB इज पैरेलल टू CD, बट एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल नहीं है एंड एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपीजियम एंड नॉट अ पैरेललोग्राम। देखो मैंने पैरेललोग्राम कैसे लिखा, दो पैरेलल लाइंस बना के GM, दिस इज द शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री। अब मैंने एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ किया है और इसका एक एंगल हमने ले लिया है 75 डिग्री। देन क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एंगल A है ना, अब इसके सामने वाला यानी कि एंगल C इक्वल होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ से एंगल D की वैल्यू निकालो, 180 माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब एंगल D किसके इक्वल होएगा? एंगल B के इक्वल होएगा, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 105 डिग्री। हमने सारे एंगल्स फाइंड कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो
1:5। अब आप लोगों को पता है कि जब रेशो हटती है तो क्या लगाते हैं हम, साथ में वेरिएबल लगाते हैं, एक्स लगाते हैं ना। और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें एक आर्म कॉमन हो, जैसे कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल डी इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया x, ये आ गया 5x। अब आपने कहना मैम ये तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बिल्कुल ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए और एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। एंगल डी और एंगल डी के इक्वल कौन सा एंगल होएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना डिग्री बन गया, 150 डिग्री। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक्सटीरियर मीन्स विच कम्स ऑन द outer side. So this is the exterior angle. Exterior angle of a parallelogram is 110 degree. Find all the angles of the parallelogram. तो पहले अपने पैरेललोग्राम को हम नेम कर लेते हैं। ABCD मैंने पैरेललोग्राम बनाया और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया E। अब एंगल BCE हमें दे रखा है 110 डिग्री। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो आपको ईजी लगेगा आप वो करेंगे। मैं इसको ले रही हूँ लीनियर पेयर के साथ। एंगल, इसको एंगल BCD प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल बेटा BCD निकाल लेना है हमने। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितने डिग्री इसका हो गया, 70 डिग्री। अब उसके बाद आप देखिए बेटा, अब अगर देयरफॉर एंगल AB कितना आ गया, 70 डिग्री, क्योंकि एंगल C के इक्वल क्या होगा, एंगल A होगा, उसके अपोजिट एंगल है। अब ये वाला एंगल 110 और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं लिखूंगी एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। तो ये भी निकल आया कितना, 110 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:8। ये पैरेललोग्राम हमने बनाया। अब अभी अपने एडजेसेंट एंगल्स किए थे ना, जिसमें एक आर्म कॉमन हो, एडजेसेंट साइड्स जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो इसको हम 3x ले लेते हैं और इसको हम 5x ले लेते हैं। लेट AD और BC, ये भी तो 3x होएगी ना, इज इक्वल टू 3x। DC एंड AB दोनों कितनी होएगी, 5x होएगी। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। और आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। सो 2 × L + B इज इक्वल टू 110। अब L क्या होगा, लेंथ होएगी, और B क्या होएगा, ब्रेड्थ होएगी। तो 2 × 5x + 3x इज इक्वल टू 110। 2 × 8x इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से एक मिनट, शायद बेटा मैंने रेशो गलत लिया। इट इज़ 3:8। आई एम सो सॉरी, 3:8। तो यहाँ पे मैं 8 कर रही हूँ, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x ले लेंगे 110 अपॉन 2 × 11। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 सेंटीमीटर, और DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 8 × 5 = 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3/4 ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ABCD, इसकी एक साइड को x और दूसरी उसके 3/4 है। सो लेट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3/4x। अगेन पेरीमीटर गिवन है 70 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी आपको बताया 2 इंटू L प्लस बी। सो 2 इंटू एक्स प्लस 3/4x इज इक्वल टू 70। इसको LCM लेके सॉल्व करना है, समझ गए। 2 इंटू 4 LCM, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 70। ये कैंसिल हुआ, 2 आया। 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू 70 इंटू 2/7, तो x की वैल्यू आ गई 20। देयरफॉर AB और DC दोनों कितने हो गए, 20 सेंटीमीटर हो गए। एंड AD और BC दोनों कितने हो गए, 3/4 इंटू 20, 15 सेंटीमीटर हो गए। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ABCD is a parallelogram whose diagonals intersect each other at right angles। अब एक ऐसा पैरेललोग्राम बेटा जिसके डायगनल्स 90 डिग्री पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट तो होती हैं, ठीक है। और उसके डायगनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट को मैं ले रही हूँ A, ये आ गया B, ये आ गया C और ये D और ये। हमें दे रखा है बेटा इसमें क्या, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगनल्स इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो मैं ले रही हूँ लेट BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बेटा डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा पूरा AC जो है वो 8 का है, तो ये भी 4, ये भी 4, OA और OC दोनों 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर पूरा BD जो है वो 6 है, तो ये जो OB है वो भी 3 और जो OD है वो भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल AOD, ये वाला ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी कि 25। AD की वैल्यू, AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो AD की वैल्यू होगी √25, प्लस माइनस 5 होती है लेकिन हम 5 लेंगे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। नाउ चिल्ड्रन, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, what do we have? Question number 9 is, in the given figure, one pair of adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 3:4 if one of the angle A is right angle। देखो बेटा, एक तो सीधी सी बात है कि पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 90 डिग्री का इन्होंने हमें दे दिया, तो मैं इसका नेम दे देती हूँ पहले। तो ये वाला एंगल 90 का दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 के हो गए और ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें दे रखा है द साइड्स आर इन द रेशो 3:4, तो इसको हम 3x ले लेते हैं, इसको 4x ले लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 4x, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3x एंड वन ऑफ द डायगनल्स, ये मैंने डायगनल बना लिया, एंड वन ऑफ द डायगनल्स इज 10 सेंटीमीटर। अब फिर से क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर
इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने x स्क्वायर की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 100/25, कैंसिल हो गया 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 4 तो x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 देयरफॉर AB और DC दोनों कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर, एंड AD और BC दोनों कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is important question. ABCD is a quadrilateral in which AB equal to CD, AD equal to BC. Show that it is a parallelogram. ABCD is a parallelogram, is a quadrilateral. AB और CD दोनों इक्वल हैं, AD और BC दोनों इक्वल है। हमने क्या शो करना है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जॉइन AC। अब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। प्रूफ इन ट्राइंगल ADC, हमने 7th में की थी कॉन्ग्रुएंस, एंड ट्राइंगल ABC, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन टू अस। ये बन गया पहला S। देन DC इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, DC इज इक्वल टू BA, ये अगेन गिवन है। ये दूसरा S, AC इज इक्वल टू CA, दिस इज द कॉमन साइड। ये हो गया तीसरा S। Therefore triangle ADC is congruent to triangle ABC by SSS congruence rule. Therefore I say angle 1 is equal to angle 2, CPCT. This implies AD is equal to BC. बेटा angle 1 angle 2 जब भी यूज़ करोगे जब भी होंगे। And second thing I'll say, अगर आपने एंगल 1 और एंगल 2 लिखने हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 फिगर में मार्क होने चाहिए, नहीं तो आप प्रॉपर पूरा नेम दोगे। एंगल 1 के लिए लिखोगे DAC और इधर BAC, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय CPCT। दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। अब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये वर्कशीट 2 है।